सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एज पार्ट 6 यानी 6 वीडियो पर चल रहे हैं। पीछे 5 वीडियो हम एज का डाल चुके हैं, आयु का 5 वीडियो हो चुका है। जो नहीं देखें पीछे वाले वीडियो तो वो पीछे वाले वीडियो जाके देख लेंगे, तब ये वीडियो समझ में आएगा। तो हम चलेंगे आज पार्ट 6। तो पार्ट 6 में क्या समझना है पहले आपको हम को समझा देते हैं। सबसे पहला काम पार्ट 6 में करना क्या है कि आज का टॉपिक है कि बड़ा छोटा अंतर। इस फॉर्म वाले सवाल को हमको हल करना है और जनरली इस फॉर्म वाले सवाल को हल करने में 80% स्टूडेंट गलत करता है। तो आपसे गलत नहीं हो जाए तो आप ध्यान से देखते जाएंगे। बिना प्रोसेस से आपको कैसे हल करना है, हल करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप ध्यान से देखते जाएंगे सवाल को कैसे बनाना है। तो सवाल नंबर 1 आइए, क्या है देखिए। दिया जा रहा है कि यदि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5/3। तो पहले हम बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में कि पिता और पुत्र के बारे में बोला तो पिता और पुत्र लिख दिए। 5/3 बोला तो 5/3 के बारे में सोचिए कि 5/3 में बड़ा कौन है, 5 है और ये छोटा 3 है। तो पिताजी बड़ा होगा, पिताजी को 5 डालते हैं और पुत्र को 3 डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 वर्ष पूर्व बोला, 5 वर्ष पूर्व बोला तो इसको लिखते हैं 5 पूर्व, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 5 पूर्व आ गया। तो अब उसके बाद सोचिए कि 5 वर्ष पूर्व दे दिया तो 5 वर्ष पूर्व हमने लिख दिया। उसके आगे है कि यदि पिता की आयु 55 वर्ष हो, पिताजी की आयु 55 वर्ष हो मतलब क्या है, वर्तमान। तो पिताजी की वर्तमान आयु 55 वर्ष है। तो 55 साल का है पिताजी, ये वर्तमान में दे दिया। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ने का कोई काम नहीं, पहले हम इसका सेटिंग कर लेते हैं। ये पिताजी यहां पर है, कब पिताजी है 5 साल पूर्व, और ये है वर्तमान में पिताजी है 55। हम पिछला वीडियो में सिखा चुके हैं कि दोनों को एक जात करना है, एक जात करना है, एक जैसा बनाना है, तब आपका आंसर सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो आपको चलना कब है, 5 साल पूर्व। तो 5 साल पूर्व चलना है तो 5 साल पूर्व इसको ले जाइए, किसको, पिताजी को ले जाइए। तो पिताजी अभी आपके पिताजी 55 साल के हैं। तो 5 साल पूर्व कितने थे, 5 साल पूर्व मतलब 5 साल पीछे। 5 साल पीछे कम एज के थे या ज़्यादा एज के थे, 55 से कम ही होगा ना। तो 55 से कम होगा तो 55 में 5 घट जाएगा, तो यानी 50 साल का था पिताजी 5 साल पूर्व। ये 5 साल पूर्व निकल गया। अब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, दिमाग लगा लो कि 5 साल पूर्व निकल गई है। 5 साल पूर्व निकला, कौन निकला, पिताजी। तो पिताजी का जो वैल्यू है तुरंत डिवाइड कर देते हैं। पिताजी की वैल्यू क्या है, 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये सब प्रोसेस हम सिखा चुके हैं। 5 से डिवाइड करने के बाद अब पूछा जा रहा है कि जिसको पता करना उससे गुना कर देते हैं, आंसर हो जाता है। पूछा जा रहा है तो पिता तथा पुत्र की आयु में कितने का अंतर है। तो पिता तथा पुत्र की आयु में कितने का अंतर है। अंतर मतलब आपको सिखा चुके हैं, घटाव होता है। अंतर मतलब घटाव होता है। इस दोनों का अंतर कितना है, 5 में 3 गया 2, बस इस 2 से आप गुना कर दिए, इस 2 से गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद जो उत्तर हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको 10 बार में काटेंगे, 10 दूना 20, बस यही आपका आंसर हो गया 20 वर्ष। यही आपका आंसर तैयार हो गया। समझ में आ चुका होगा। एक बार हम फिर आपको दिखाते हैं कि एक लाइन में आप कैसे 20 साल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल पढ़ने से पहले पूरा पढ़ेंगे भी नहीं, आंसर तैयार हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सुनिए फिर से एक बार। आपको बोला जा रहा है कि 5 साल पूर्व, तो एक लाइन इसको लिखना है। इसको लिखने के बाद बोला जा रहा है कि पिता की आयु 55 वर्ष हो मतलब वर्तमान, यानी पिताजी 55 साल का भी है। हमको ले जाना पिताजी को कब, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले पिताजी को ले जाएंगे तो 5 घटा देंगे, तो पिताजी 50 साल के होंगे 5 साल पहले, और पिताजी का वैल्यू 5 है, 5 से डिवाइड कर दिए। अब पूछा जा रहा है कि पिता तथा पुत्र की आयु में कितने का अंतर है। अंतर मतलब घटाव होता है। 5 में 3 गया 2 से गुना कर देते हैं, ये 10 बार में कट गया। अब ये हो गया कितना, 20 वर्ष आंसर हो गया। इतना ही काम करना। अब एक चीज ध्यान रखना, सस्पेंशन में नहीं रहेंगे आप सब। सस्पेंशन क्या होता है कि अंतर कितने वर्ष का अंतर है मतलब ये वर्तमान में दिया कि पूर्व में दिया या बाद में दिया, इसको समझना पड़ेगा। अंतर ये तो 5 वर्ष पूर्व है, तो जैसे अंतर से हम गुना किए तो ये 5 वर्ष पूर्व दिया होगा।
तो ये वर्तमान कितना का अंतर है, तो है मतलब ये हमको वर्तमान पूछ रहा है, तो वो सब कुछ नहीं होता। अंतर में आपको कोई सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। अंतर वाले सवाल में कोई सेटिंग नहीं होता, वो डायरेक्ट अंतर होता है, आपको उसमें सेटिंग गेटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अंतर सब दिन सेम होता है, अंतर में आपको कभी सेटिंग नहीं करना है। आगे हम सवाल हम दिखाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। अगले सवाल को देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल को ध्यान से देखेंगे आप कि सवाल में बोला जा रहा है कि यदि माँ की आयु बेटे की आयु की 4/3 है, माँ बोला तो माँ लिख दिया हमने, और बेटे की आयु का 4/3 है तो 4/3। माँ की आयु बेटे की आयु की 4/3 है, इसका मतलब माँ बड़ी होगी और बेटा छोटा होगा, तो माँ को 4 लिखेंगे और बेटा को 3 लिखेंगे। तो यहाँ 4 लिख दिए और यहाँ 3 है मतलब ये कब हो गया, वर्तमान। अब उसके आगे सोचते हैं कि बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 20 साल का होगा। अंतर मतलब घटाव होता है, ये क्लियर समझ में आ चुका है कि अंतर मतलब घटाव होता है, घटाव का वैल्यू दिया है। तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 20 वर्ष का होगा, तो 10 साल के बाद 20 वर्ष का होगा। तो याद रखना, 10 साल बाद बोले, 20 साल बाद बोले, 50 साल बाद बोले, 100 साल बाद बोले, या पूर्व क्यों ना बोले, 5 साल पूर्व, 10 साल पूर्व, 20 साल पूर्व, 50 साल पूर्व। अंतर में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप कर देना घटाओ, और कुछ नहीं करना 50 साल या 1 करोड़ वर्ष बाद या पूर्व क्यों ना रहे, इसमें सेटिंग गेटिंग आपको करने का कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे हम बोले थे कि यहां पर ये वर्तमान है और ये 10 वर्ष बाद दोनों की आयु के अंतर 20 वर्ष, ये 10 साल के बाद दिया। तो हम बताए थे कि ये दोनों को सेटिंग करना, सेटिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर तैयार नहीं होगा। लेकिन याद रखना कि अंतर जब बोलेगा तो अंतर में आपको सेटिंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अंतर में आप सेटिंग नहीं करेंगे। अंतर क्यों नहीं सेटिंग करेंगे, इसका भी जवाब सुन लीजिए कि अंतर कभी ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। आपको हम दिखा रहे हैं, अंतर आपका कभी नहीं बढ़ता है ना ही घटता है, इसको चेक कर लीजिए आप। जैसे हम बोलते हैं कि ए और बी 2 भाई है, ए का उम्र 10 साल है, बी का उम्र 15 साल है। ए का उम्र 10 साल है, बी का उम्र 15 साल है। हम बोलेंगे दोनों के भाई में कितने वर्ष का अंतर है, तो अंतर बोलोगे तुरंत बोलेंगे 5 साल का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग लगाइए आप कि दोनों भाई की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, 10 साल के बाद कितने का अंतर हो जाएगा। आप अपने भाई के बारे में सोचिए कि 2 भाई आप है, आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल का बड़ा है, तो तुम 5 साल का छोटा होंगे, आप 5 साल का छोटा उनसे होंगे, तो क्या 10 साल के बाद कितने का बड़ा छोटा होंगे, 5 साल होंगे ना। 20 साल के बाद कितने का बड़ा छोटा होंगे, 5 साल होंगे। 5 साल पहले कितने साल का बड़ा छोटा थे, 5 साल का थे। तो अंतर आपका हर हमेशा कांस्टेंट रहता, कभी नहीं बढ़ता है ना ही कभी घटता है। याद रखना इसको कि अंतर जब रहे सवाल में तो आपको सेटिंग करने का कोई भी काम नहीं है। डायरेक्ट यहां पर करना ही क्या कि दोनों की आयु में अंतर 20 है, तो 20 से ले लीजिए, ये इस दोनों का अंतर कितना है, 1 से डिवाइड कर दिए, हो गया। अब आंसर जो पता करना है उससे गुना कर दिए। तो आंसर पूछा जा रहा है कि माँ की आयु कितना, ये पूछ रहा है ना। तो माँ का वैल्यू आपका कितना है, 4, तो बस इससे 4 में गुना करते, 4 से गुना करते ही 200 का 80 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये 80 होने के बाद अब ये कब की आयु दिया हम पता करते हैं। ये 4 से गुना किए, इसका जवाब देगा ये 80 वर्ष, ये वर्तमान में दिया है। पूछा जा रहा है कि माँ की आयु कितना है मतलब ये वर्तमान में ही पूछ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर ये सही है। अगर ये समझ में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वीडियो आप पीछे करके 1-2 बार रिपीट कर लेंगे ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। इसी तरह के सवाल में आदमी फंसता है और XY मानना शुरू कर देता है और इसको बनाने में बोर्ड भर जाएगा XY से। XY आपको नहीं करना है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, 80 आपका आंसर हो जाएगा, कभी गलत नहीं हुआ। चलते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल को दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए आप, देखिए इस सवाल को बनाने में बहुत उल्टा पुल्टा बहुत इधर उधर किया गया है। इस सवाल को अगर सबका क्लियर नहीं होगा पीछे वाला वीडियो तो आप नहीं बना सकते इसको, लेकिन जो समझ चुका है तो सवाल को 2 सेकंड में तैयार कर देगा। हमें आपको अभी दिखा रहे हैं और इस वीडियो को सभी से सब स्टूडेंट 2 बार जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
क्योंकि इस वीडियो में कभी प्लस हो जाता है, कभी माइनस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ध्यान से आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक बार नहीं हो तो 2 बार 3 बार ज़रूर वीडियो को देखिए क्योंकि आपके पास अभी टाइम पर्याप्त है। पीछे वाला ज़रूर रिपीट करेंगे, पीछे वाला 1-2 दिन में ज़रूर आप वीडियो रिपीट करेंगे, तब आपका पूरा क्लियर होगा, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। अब देखिए आप बनाएंगे कैसे। ए तथा बी के आयु का अनुपात, ए और बी लिख दिए। ए और बी की आयु का अनुपात 5 वर्ष पूर्व 3:4 था। 3:4 हमने लिखा। बोला 5 वर्ष पूर्व, तो 5 पूर्व हमने लिख दिया। ध्यान से देखते जाएंगे आप। 3:4 बोला, 5 वर्ष पूर्व बोला तो 5 वर्ष पूर्व लिख दिए। अब उसके बाद आगे बोला यदि 50 वर्ष बाद बी ए से 10 वर्ष का बड़ा होगा। पहले इसी लाइन को हम समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो सवाल 1 सेकंड का काम है। अगर ये नहीं समझ में आया तो सवाल को कितनों बना लो नहीं बना पाएंगे आप। एक्स पर चले जाएंगे, एक्स वाई मानेंगे, एक्स वाई करते करते समय खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको समझाना हमको। तो 50 वर्ष बाद बी ए से 10 वर्ष का बड़ा होगा। पहले बड़ा और छोटा को हम समझते हैं। अंतर मतलब समझ गए कि घटाव होता है। अब बड़ा मतलब भी घटाव होता है और छोटा मतलब भी घटाव होता है। इसको भी दिमाग में रखना। 3 पॉइंट आपको हम लिख रहे हैं। अंतर, बड़ा और छोटा, ये तीनों पॉइंट जब रहे तो तीनों का मीनिंग्स होता है माइनस। इस चीज को याद रखें। तो आपको दिखा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। जैसे ए की आयु 20 साल है और बी की आयु 15 साल है। अगर हम बोलेंगे कि दोनों की आयु में कितने का अंतर है तो तुरंत आप बोलेंगे 5 का अंतर है, तुरंत बोल देंगे, बोलने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर हम पूछ रहे आपसे कि ए जो है बी से कितना साल का बड़ा है, ए बी से कितना साल का बड़ा है, बोलिए आप। ए बी से कितने साल का बड़ा है, बोलेंगे 5 ही बड़ा है। क्या किया आप, तो घटा ही दिए। तो इसमें भी तो बड़ा हम बोले लेकिन आप घटाव का प्रयोग किए, इसका मतलब घटाव ही होगा। अगर हम बोलेंगे कि बी ए से कितना साल का छोटा है तो फिर कितने आप बोलेंगे, 5 ही छोटा है। तो इसमें भी तो घटाव आप कर रहे हैं। तो आपका 3 पॉइंट बनता है। अंतर मतलब घटाओ, ये क्लियर है। बड़ा मतलब भी घटाओ और छोटा मतलब भी घटाओ। ये 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे तब आप सवाल बना पाएंगे। तो तीनों का मीनिंग्स होता है घटाओ। तो अब देखिए 50 वर्ष बाद रहे या 1 करोड़ वर्ष बाद रहे या 1 करोड़ वर्ष पूर्व रहे, जहां अंतर, जहां घटाव का निर्देश आए उस परिस्थिति में आपको डरना नहीं है। निडर होके करना क्या है, बस तुरंत घटा देना है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई सेटिंग गेटिंग कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट आप घटाव कीजिए, आपका आंसर तैयार है। 10 वर्ष का बड़ा है तो 10 उठा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा या छोटा में घटाव होता है ना, दोनों घटाव कितना, 1 से डिवाइड कर दो। और पता क्या करना है आपको, सोचिए। पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी होगी, तो इस पॉइंट पर अब चलना है। ए की उम्र कितनी होगी, ए का वैल्यू कितना, 3 से गुना हम करेंगे इसमें। ये तो 30 से निकल चुका है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। लेकिन ये 30 कब निकला, अब इस पर भी डिसीजन करना है। ये 30 से निकला कब, इसका जवाब देने के लिए बैठा हुआ है। क्योंकि 3 से आप गुना किए हैं इससे, इस लाइन से, तो इसका जवाब ये देगा कि ये 30 वर्ष दे दिया 5 साल पूर्व, 5 साल पहले ही दे दिया 30 साल का है। तो अब दिमाग लगाइए कि आपकी उम्र 5 साल पहले 30 साल के थे आप, तो अभी कितने का होंगे, अभी तो 35 होंगे ना। तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो अभी 35 होंगे। अभी मतलब कब, वर्तमान में होंगे 35, लेकिन हमको बुला कब रहा है, 5 साल के बाद बुला रहे। तो 5 साल के बाद बुला रहे तो 5 तो और जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 5 इसमें फिर जोड़ दिए, हो गया कितना, 40। बस ये आपका आंसर हो गया तैयार, 40। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल को दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को आप देखेंगे, बोला जा रहा है कि यदि राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी है। तो पहले हम राम को R से डिनोट करते हैं, श्याम को S से। राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी है, कर दिए। है मतलब वर्तमान, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे बोला है कि यदि 5 वर्ष के बाद, यदि 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद श्याम की आयु 45 होगी। 5 साल के बाद श्याम की आयु 45 हो गया। अंतर का जिक्र नहीं है, ना ही बड़ा का जिक्र है, ना ही छोटा का जिक्र है। ऐसा नहीं कि हम घटा देंगे। जहां घटाव आए वहां सेट नहीं करना है, जहां घटाव नहीं आए वहां सेट आपको करना है। बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद श्याम की आयु 45 होगी। तो 5 साल के बाद 45 होगी, लेकिन 5 साल के बाद नहीं, हमको बोला रहा है वर्तमान में।
अब हम मनी में डिसीजन करेंगे, क्योंकि पीछे हम 5 वीडियो डाल चुके हैं, सारे में इसमें हम काम कर चुके हैं कि 5 वर्ष के बाद 4500 होगी तो वर्तमान में कितना है। 5 साल के बाद आप 45 साल के हो जाएंगे तो अभी कितने का है। क्यों अभी जाना है, क्योंकि हमको बुला ही रहा है अभी मतलब वर्तमान में बुला रहा है। तो अभी आप कितने 40 के होंगे, डायरेक्ट हम 40 से लिखती, राम बोला, राम से डिवाइड कर दिए 4 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पूछेगा उससे गुना करेंगे हम। तो पूछा जा रहा है कि 20 साल के बाद, कितने साल के बाद, 20 साल के बाद दोनों की आयु में अंतर कितने का होगा। अंतर पकड़ा गया, बस दिमाग लगा लेना है कि 20 साल बाद या 50 साल बाद क्यों ना हो, हमको अंतर के लिए डरना नहीं है। अंतर मतलब घटाव होता है, हम घटाव करके गुना कर देंगे, बस हो गया, कुछ करना नहीं है। तो इस दोनों का अंतर कितना आया 3, तो 4 में 1 गया 3, 3 से आप गुना कर दिया, आंसर तैयार है। 3 से गुना करेंगे 10, 10 या 30, बस ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ नहीं करना, आप बोलेंगे कि आप 3 से गुना किए तो ये तो वर्तमान में आ गया, वर्तमान में आया, लेकिन ये 20 साल के बाद भी आएगा। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि अंतर सेम होता है सबका, अंतर बराबर होता है सबका। 20 साल बाद हो या 25 साल बाद हो या कितनों साल बाद हो, अंतर 20 है तो अंतर 30 है तो 30 ही रहेगा, और कभी वो 40 का नहीं हो सकता। तो आपका आंसर हो गया 30 साल, ये आंसर हो गया। एक सवाल और देखते हैं, देखिए, यदि रमेश तथा सुरेश की आयु में 20 वर्ष का अंतर है तो इस लाइन से हम समझ के दोनों में अंतर कितना है 20 साल का। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दोनों की आयु में कितने का अंतर होगा 20 साल का। आप समझ चुके हैं कि दोनों की आयु में अंतर 20 साल का है, या हम बोले कि एक आदमी दूसरे आदमी से 20 साल का बड़ा होगा, या ऐसे हम घुमा के बोले कि एक आदमी दूसरे आदमी से 20 साल का छोटा होगा। ये हो सकता है ना। जैसे आप सोचिए कि आप अपने भाई से 5 साल का बड़ा है, आप अपने भाई से 5 साल का बड़ा है, तो हम पूछे दोनों भाई में अंतर कितने का है, बोलेंगे 5 साल। अब हम पूछे कि दूसरा भाई तुमसे कितना साल का छोटा है, बोलेंगे 5 साल का, भी 7 साल नहीं बोल सकते, 5 साल ही बोलेंगे। और हम बोलेंगे तुम अपने भाई से कितने साल के बड़े हो, बोलेंगे 5 साल के बड़े। तो अब इसमें हम बोल दे कि अभी तुम 5 साल के बड़े हो अपने भाई से, सिर्फ समझिए, समझने के बाद हम आंसर तुरंत लिख देंगे, क्योंकि बनाने का कोई काम नहीं है। अगर जो बनाने वाला स्टूडेंट है वो बनाते बनाते सुबह से शाम हो जाएगा, फिर भी आंसर अच्छे से नहीं निकाल सकता। लेकिन हम एक लाइन में खाली आंसर ही लिखेंगे और कुछ करना नहीं है। अगर हम तुमसे ये पूछे, अगर आपसे हम ये पूछे कि 2 भाई में अंतर 5 साल का भी है, तो 20 साल के बाद कितने का अंतर दोनों भाई में होगा। सोचिए अपने भाई के बारे में, आप सोचिए कि आप जो है अपने भाई से 5 साल के बड़े हैं, तो 20 साल के बाद कितने साल के बड़े होंगे, 5 साल का होंगे। 25 साल के बाद कितने बड़े छोटे होंगे, 5 साल का होंगे ना। वही सवाल बोलता है कि दोनों की आयु में अंतर 20 साल का है, 20 साल का भी है। तो पूछा जा रहा है कि 50 वर्ष के बाद एक दूसरे से कितना साल का बड़ा होगा। तो आप अपने बारे में सोचिए कि आप अपने भाई से, दोनों भाई में 20 साल का अंतर है, तो 50 साल के बाद कितना बड़ा छोटा होंगे, 20 साल का होंगे ना। क्योंकि सेम होता है, कभी बढ़ता नहीं कभी घटता नहीं है। ये जो लिखा गया वही आपका आंसर होता है, इसलिए आंसर कितना होंगे 20 साल। इसको बनाने का कोई काम ही नहीं, इसको समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और वीडियो आप देखिए आगे पीछे करके, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। जनरली आदमी छोटा मोटा सवाल बना लेता है, लेकिन इस चीज़ में जोड़ घटाव में जब आता है तो वो फंस जाता है। एक ही सवाल को बढ़िया से आप देखिए, तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, रहने देते आज इतना ही, कल आगे देखते हैं।